हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा इन टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल्स पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। यूपी में एलटी ग्रेड की भर्ती के साथ साथ जीआईसी लेक्चरार की भी भर्ती आ गई है। अब उस भर्ती के लिए स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ओटीआर का अलग सिस्टम है, ओटीआर फिर से फिल करना पड़ेगा, अब क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जानना है स्टूडेंट्स को। तो अब मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंडर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ का हो, या फिर कोई टीचिंग पोस्ट का हो, एज गुड एज यूपी एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी लेक्चरार, अगर आपने अपने जीवन काल में एक बारी भी इस वेबसाइट को विजिट करके ओटीआर नंबर लिया है, ओटीआर फिल किया, अपनी बेसिक डिटेल्स डाली हैं, मौजूद की हैं, तो आपको फिर से ओटीआर फिल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और ओटीआर नंबर लिया था एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए, एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए, और अगर वो अब एलिजिबल हैं यूपी जीआईसी लेक्चरार की पोस्ट के लिए भी, तो उन्हें अब दोबारा से ओटीआर नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, ओटीआर फिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कभी भी ओटीआर फिल नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको फिर जीआईसी लेक्चरार के लिए ओटीआर नंबर अपना लेना होगा, और ओटीआर नंबर लेने के 72 घंटे बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिशन कर पाओगे। जीआईसी लेक्चरार के लिए फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 12 अगस्त से, लास्ट डेट है 12 सितंबर। फिर रेकंसाइलेशन आप 19 सितंबर तक कर सकते हो। यूपी एलटी ग्रेड के लिए आपकी जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो 28 जुलाई से शुरू हो गया था, जब से उसका नोटिफिकेशन भी आया था, और ठीक 1 महीना इसमें भी आपको मिलेगा, यानी कि इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब जो भी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि मैम पहली बार ओटीआर फिल कर रहे हैं तो क्या करें, मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को विजिट करेंगे। वेबसाइट का नाम है uppsc.up.nic.in। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ uppsc.up.nic.in। ठीक है, या फिर आप गूगल पे सिंपली यूपीपीएससी भी डालोगे तो पहला लिंक ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ पर ही आपको ओटीआर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीआर, अभी ट्रांसलेट नहीं हो रहा, वेबसाइट बार बार हैंग कर रही है। आप रात के समय या ऑड आवर्स में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया था, ओटीआर एंड इट्स बेनिफिट्स। ओटीआर का पूरा प्रोसीजर यहाँ बताया हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। आपको क्लिक हियर फॉर ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आपने ओटीआर नंबर अभी तक नहीं लिया है तो। पर अगर आपने किसी नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए भी ओटीआर नंबर लिया है तो फिर से बार बार आपको ओटीआर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपका डैशबोर्ड है, वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे ही आपकी वेबसाइट खुलेगी तो 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आपको रजिस्टर करना है या लॉग इन करना है। लॉग इन आप तब करोगे जब आपके पास ओटीआर नंबर है, पर जब तक नहीं है तब तक आप रजिस्टर ऑप्शन पर ही क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन में आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी, और मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप डालोगे तो आपको वेरिफिकेशन का एक मैसेज आएगा, इसमें आपका एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप क्लियर करोगे तो फिर ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा जो मैंने स्टूडेंट्स का फिल किया था और मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ऐसा कुछ पेज आपका खुल जाएगा जिसमें आपको ईमेल आईडी दोबारा से डालनी है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लो। मोबाइल नंबर दोबारा से डालना है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लो। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आगे बढ़ोगे तो अपनी डिटेल्स फिल करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन भी आ जाता है कि आप दूसरे डिवाइसेस पर लॉग इन है, कि आपको साइन आउट करना है, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। तो आप येस पे क्लिक करना, तभी आप फिर आगे बढ़ पाओगे। अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस पर हो तो आपके डैशबोर्ड में सारी डिटेल्स आ जाएगी जो आपने फिल की है। क्या है वो डिटेल्स, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ नीचे आपको शो हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या क्या है। पहले तो अपनी डिटेल्स फिल करनी है ओटीआर वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का सत्यापन के बाद ओटीआर के लिए अपना विवरण दर्ज करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट का फोटो और सिग्नेचर डालना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स हैं, इसमें आधार कार्ड नंबर के लास्ट 6 डिजिट। ठीक है, नीचे जाओगे तो पर्सनल डिटेल्स में पहला नाम, आखिरी नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ठीक है, अपना सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट करनी है। एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है या किसी और राज्य का डोमिसाइल है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जाएंगे होम डिस्ट्रिक्ट पर, तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, अगर किसी और का डोमिसाइल है तो किसी और राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, या फिर SC ST के, कौन से कैटेगरी के हो। उसके बाद आप जैसे नीचे जाओगे तो पर्सनल डिटेल्स में फादर्स नेम, फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, मदर्स नेम, पहला नाम आखिरी नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद पहला नाम मैंडेटरी है, जहाँ पे एस्टरिस्क बने हुए हैं ना, ऐसे स्टार बना हुआ है, वो ज़रूरी है फिल करना। फिर आपका बोर्ड का नाम, अब ये हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अपनी 10th क्लास की क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे, ठीक है। 10th क्लास की क्वालिफिकेशन में आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से हो, ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में पास किया था, रोल नंबर डालना है आपको, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है V स्मॉल, V कैपिटल, T कैपिटल, B स्मॉल, C कैपिटल। वेरीफाई करोगे, रजिस्टर करोगे, आपका OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर भी डालोगे तो आपका ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपकी फोटो होगी, फोटो के लिए पूरा साइज दिया है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ क्या है वो साइज। ये देखिए, ये आपकी फोटो है, उसमें विड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका 6 सेंटीमीटर की लेंथ में और 3 सेंटीमीटर का विड्थ में होना चाहिए, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका जो OTR है वो रजिस्टर हो जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है ये, लाइफ टाइम की। यहाँ पर आपने जो भी वेरीफाई किया है उनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपका ये डैशबोर्ड है, मॉडिफाई करना है अगर आपको OTR डिटेल्स को तो उसका भी ऑप्शन आ जाता है, अकाउंट डिटेल्स आ जाती है। तो ये है आपका पूरा डैशबोर्ड। इसको आप कैसे OTR स्टेटस चेक करोगे तो आपका फोटो वगैरह सब कुछ बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको OTR अपना नंबर मिलेगा, ठीक है। OTR नंबर से ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये देखिए, OTR नंबर से ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये जो भी नंबर है आपका। इसके लिए आपने क्या किया है, ये सारी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया वो सारी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी थी। यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई आ जाएंगी जो आपने प्रोवाइड करी है, फोटो आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो OTR है वो फिल हो जाएगा। अब जब आपको चेक करना है कि आपका OTR फिल हुआ या नहीं हुआ, आप जाइए यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। एक मिनट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है थ्रू OTP या फिर थ्रू पासवर्ड से आप पासवर्ड सेट भी कर सकते हो, OTP पे भी जा सकते हो। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, फिर वेरीफाई करोगे, लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और एक पासवर्ड सेट करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो OTR नंबर है वो आपको मिलेगा। OTR नंबर मिलने के 72 घंटे बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ OTR नंबर लेने से ना तो फॉर्म फिल होगा और ना ही आपकी तैयारी होगी। अब आपको पता है कि तैयारी करने के लिए आपका वो साल भर का सिलेबस है। GIC लेक्चरर के पद बहुत कम है LT ग्रेड के कंपैरिजन में, लेकिन इसका एग्जाम भी बहुत सालों बाद आपको देखने को मिल रहा है। अब इतने साल की मेहनत और मुशक्कत के बाद अब जो आपके पास मौका मिला है, मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि आप ये मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देंगे। इस एग्जाम के लिए GIC लेक्चरर के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है। जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं 2-3 ऑप्शंस दे देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें, क्योंकि फिलहाल आपको इंडिपेंडेंस डे सेल मिल रही है। इस सेल में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आपका जो ड्यूरेशन है वो भी कम किया जा रहा है। टीचिंग महापैक एक बहुत बड़ा आपका रामबाण है, आपका अस्त्र और शस्त्र है, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 रुपीज़ का या रुपए का हम मात्र आपको टीचिंग का महापैक दे रहे हैं। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y449। जो स्टूडेंट्स UP LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग बैच है, GIC लेक्चरर के लिए भी अलग बैच है। लेकिन अगर आप दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, इसके अलावा UP TGT PGT की तैयारी, UP टेट की तैयारी करना चाहते हो, या फिर अन्य स्टेट्स या सेंट्रल लेवल की तैयारी करना चाहते हो, तो 1947 रुपये का टीचिंग का महापैक आप अवेल कर सकते हो। लोएस्ट प्राइस एवर पे मिल रहा है, हाईएस्ट डिस्काउंट एवर पे मिल रहा है, इतना सस्ता कभी नहीं हुआ था। आपकी तैयारी को आज़ादी देने का अब समय आ गया है। एजुकेशन और फ्री एजुकेशन आपका परम सत्य है और कर्तव्य है, आप इस मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, फॉरेन टीचिंग महापैक में एनरोल करें और ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी के लिए टीचर्स अड्डा एंड TGT PGT अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।